जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। हम जो परिचर्चा कर रहे हैं घटनासार जो अर्धवार्षिक है 2024 की, उस पर मेरी आपसे चर्चा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम उन महत्वपूर्ण विषयों को आपसे डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं जहां से लगातार यूपीपीसीएस, अदर पीटीएस जो हिंदी भाषी क्षेत्रों में बोले जाने वाले हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, बिहार पीसीएस, और इनके अलावा आप देखोगे आरओ में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हमने एक क्लास आपको जो नेशनल स्तर का करंट अफेयर था ओवरऑल व्यूज़ पर, जिसके एमसीक्यू हमने आपसे करवाए, उन पर मैंने आपसे एक क्लासेस कवर करवा दी है जो समथिंग आपको अपलोड करवा दी गई है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि इससे जुड़ी अपडेट आपको मिल सके। हमने आपसे कहा है कि हम 40 प्लस क्वेश्चन 150 में आपको इस करंट अफेयर से दिखाएंगे। जो हम बताएंगे अगर आपने वो फॉलो कर लिया तो 40 प्लस क्वेश्चन आपके पक्के, आप समझ लीजिए, इन क्लासेस से हो जाएंगे। सबसे पहले हम इन क्लासेस में आपसे ओवरव्यू तैयार कर रहे हैं जो घटनासार में राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और इन सब के अलावा आर्थिक स्तर पर क्या क्या ओवरव्यूज रहा, उन सारे विषयों पर मैं क्वेश्चन वही ले रहा हूँ जो क्वेश्चन अति इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। पिछले 2015 से 2023 के पेपर जो मैंने एनालिसिस किए हैं उनके अनुभव पर मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। मैं कोई वैसा क्वेश्चन नहीं लूँगा जो आपके मस्तिष्क पर एक बर्डन पैदा करे। उन्हीं क्वेश्चन को हम चर्चा करेंगे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस क्लास की अपनी गंभीरता है, इसको सीरियसली लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लासेस में राष्ट्रीय स्तर पर देखा था, इस क्लासेस में थोड़ा फास्ट वे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी जो चर्चाओं में रहा था अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है, ठीक है, उसकी पूर्ण सदस्यता किसने ली है? सर पराग्वे ने। मैं आपको बता दूं, इसको आप 3 स्टार कर लीजिएगा या 4 स्टार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा और 2018 में क्वेश्चन बना है और यूपीपीसीएस का अपना एक फंडा है, आरओ का अपना एक फंडा है कि वो क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। मैं फिर से बता दूं, वो क्वेश्चन को रिपीट करते हैं और ये क्वेश्चन पूछे जाएगा सर। क्योंकि जब मैं इसको पढ़ रहा था घटनासार को तो मैंने ऑब्जर्व किया कि लगभग आपको मैं दिखाऊंगा 4 से 5 जगह किसके बारे में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, और इसमें लगभग 99 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना आप देखोगे 2015 में पेरिस क्लाइमेट डील के समय हुई थी। 2 इसमें राष्ट्र थे, एक था हमारा प्यारा भारत और दूसरा था फ्रांस। ठीक है, और इसको लेकर के आए थे कि जो लीस्ट डेवलप और अंडर डेवलप कंट्री हैं, ठीक है, और विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, उनमें क्या हो सके, आप देखोगे एफडीआई को बढ़ावा दे सके, इन्वेस्टमेंट उन देशों में आ सके और वहाँ पर सौर ऊर्जा को वृद्धि दी जा सके। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल में आप अफ्रीका महाद्वीप को रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पराग्वे। उसके साथ साथ आप देखोगे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले आए दिन भारत ने भी चंद्रयान अपना भेजा था, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्र मिशन चंद्रमा की रेत और पत्थर के नमूने लेकर के सुरक्षित धरती पर लौट आया है? तो वह चाइना का चांग E6 मिशन है। याद रखना, चांग E6 मिशन। देखो जैसे चांग आ जाए ना, समझ लेना चाइना है, बस चांग से सी, बस ये यहाँ पर 5 दे सकता है, 4 दे सकता है, तो यहाँ पर 6 मिशन है, E6 मिशन। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप देखोगे अभी हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि पेंटानल में क्या लग गई थी? आग लग गई थी। विश्व की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है पेंटानल, ठीक है, उसमें आग लग गई थी और ये किस देश में है और आपातकाल भी घोषित कर दिया गया? तो ब्राज़ील में। ब्राज़ील हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पृथ्वी पे आप देखोगे लंग्स ऑफ अर्थ कहे जाते हैं, यहाँ पर अमेजन के वन हैं सर। ठीक है, और यहीं पर आप देखोगे दुनिया का एक सबसे बड़ी आप देखोगे माउंटेन आपको मिलेगा, पर्वत की
ठीक है। तो यहाँ पर आपको अटाकामा डिजर्ट भी मिलेगा। मैं मैपिंग की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, आज से मैपिंग की क्लास आपको अपलोड करवा दी जाएगी, जिसमें खास तौर पर ब्राज़ील में आप देखोगे एंडीज पर्वत, कौन सा एंडीज पर्वत, वो लगभग 7 देशों में फैला हुआ है, ब्राज़ील को छोड़कर सब में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आर्द्र भूमि। आप देखोगे पेंटानल दक्षिण अमेरिका के 3 देशों, जिसमें आप देखोगे बोलीविया, ब्राज़ील और पराग्वे में ये स्थित है। कौन कौन से में? बोलीविया, ब्राज़ील और पराग्वे। ठीक है, इसको पंपास के ग्रासलैंड भी यहीं पर मिलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ आप देखोगे हिजाब को लेकर के मध्य एशियाई देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे कौन सा है जिसने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो है तजाकिस्तान। ठीक है, अब ये मुद्दा क्यों आया? क्योंकि अभी आप देखोगे इजराइल में ये मुद्दा चल रहा, उसके साथ साथ ईरान में ये मुद्दा चल रहा है। ठीक है, ईरान में ये मुद्दा चल रहा है, वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, चलिए एक और ये सबसे अच्छा टॉपिक ये पूछने की संभावना है कि मानव रहित सेना, आप देखोगे दुनिया का पहला ऐसा मानव रहित पहला मतलब जो सेना है उस प्राणी का प्रारंभ करने वाला कोई देश बना है तो यूक्रेन है। इसकी एक अपनी मजबूरी रही है। क्यों रहा है? क्योंकि आप देखोगे रसिया वर्सेस यूक्रेन पिछला आप देखोगे 2 साल से कंटिन्यू चल रहा है, तो इसकी मजबूरी हो गई है। इसकी सेना तो तबाह हो गई है, रसिया की सेना भी बहुत मारी जा चुकी है, तो इसने अब रोबोट को वहाँ पर खड़ा कर दिया है। किस देश ने ईरान और इस्लामिक आप देखोगे रिवॉल्यूशनरी गाइड्स को कोर और आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो कनाडा ने इसको घोषित किया है, ध्यान रखेंगे। हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो बच्चे लाइव बात में जुड़े हैं, अर्धवार्षिक करंट अफेयर 2024 का। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, जो घटनासार है। किसानों के तीखे विरोध के बाद किस देश ने पशुधन मतलब पशुओं के डकार पर लगाने वाले आप देखोगे एक बर्फ टैक्स को समाप्त कर दिया है? तो न्यूजीलैंड है। ठीक है, उसने आपको कर दिया है। इसके बाद आप देखोगे ये मोस्ट मेरी तरफ से आउट है सर, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समलैंगिक विवाह वेद बनाने वाला भारत आप देखोगे पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बन गया है? तो सर थाईलैंड। थाईलैंड एक ऐसा देश है आप देखोगे पहला देश है दक्षिण पूर्व एशिया में जहाँ पर समलैंगिक विवाह LGBTQ किसको LGBTQA आप इसकी फुल फॉर्म बताइए, मैं आपको बता देता हूँ। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेरे। ठीक है, और ये ए बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो किसने दिया है सर? आप देखोगे दक्षिण पूर्व एशियाई पहला देश बना है थाईलैंड। उसके साथ साथ अगर भारत की बात कर लें तो भारत में अभी समलैंगिक विवाह को एक देखोगे लीगली नहीं माना गया है। दूसरी बात, भारत में आप देखोगे आर्टिकल 377 IPC की धारा 377 इसको क्या है? इलीगल मानती है। तीसरी बात अगर हम देखें तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि आर्टिकल 21 क्या है? आप देखोगे अपनी इच्छा से जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है। क्या देखा है? जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है आर्टिकल 21। मैं एक आपको यहाँ पर हिंट्स के तौर पर बता दूँ, जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं और पॉलिटी अगर आपने नहीं किया है तो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके लगभग आपको पॉलिटी समाप्ति की कगार पर पहुंच गई है, जो हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां से आप कवर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी फंडामेंटल राइट से अगर क्वेश्चन पूछ ले और ये ध्यान रहे कि सर ये तो हो ही नहीं सकता परंतु ये बचा है, तो उसी को मार देना। मतलब आर्टिकल 21 इतना बड़ा है, लगभग उसके आप देखोगे 34 से 35 सेक्शन है सर उसके। ठीक है, 34 से 35 सेक्शन है, इसलिए बहुत बड़ा है वो। ठीक है, और आप यदि लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए, तो कौन बना है सर? समलैंगिक विवाह को वैध रूप से बनाने वाला थाईलैंड ऐसा देश बन गया है। अब सर ये सिपरी की एक रिपोर्ट आई है, तो परमाणु हथियार को रिलेटेड है कि सिपरी एक रिपोर्ट जारी करती है, तो सबसे ज़्यादा आप देखोगे किसके पास परमाणु हथियार है सर? रूस के पास में है। ठीक है, मैंने एक ओवरऑल जो डाटा पढ़ा था अगर मैं बता दूं आपको, तो लगभग आप देखोगे 6800 कितने परमाणु हथियार हैं इसके पास में? 6800। 6800 इसके पास में परमाणु हथियार हैं रूस के पास में। अमेरिका के पास में अगर देखोगे तो अमेरिका के पास में है 5800। भारत की बात कर लें तो भारत के पास में आप देखोगे पाकिस्तान से कम है परमाणु हथियार इंडिया के पास में।
लगभग मुझे लगता है 130 या 35 या 46 के आसपास, आई थिंक मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान से कम है हमारे पास में, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। और भारत लगातार क्या करता है, हथियारों का इंपोर्ट करता है, ना कि एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट करता है फिर उसको अफ्रीका जैसे देशों में एक्सपोर्ट कर देता है, ठीक है। और कौन से देश रहे हैं, जैसे सऊदी अरबिया है, यूएई और भारत, इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया है रूस से, अमेरिका से, ठीक है, और फ्रांस से, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, हाल ही में चर्चाओं में रहा, आप देखोगे G7 देशों का एक ग्रुप है सर। शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को आप कितने अरब डॉलर ऋण देने की बात करी है, किसने? इटली ने सर। जो इटली में अभी जून 2024 में संपन्न हुआ है G7, तो आप देखोगे इस पर सहमति बनी है, 50 अरब डॉलर देने की बात की गई है। कितनी? 50 अरब डॉलर देने की बात की गई है। इससे जो पहले हुआ था वो आप देखोगे जापान में हुआ था। कहाँ पर? जापान में। तो भारतीय प्राइम मिनिस्टर को भी वहाँ पर एक अतिथि के रूप में बुलाया गया था। जो G7 है इसमें कौन कौन से देश शामिल है सर, आपको इनका नाम पता होना चाहिए, ठीक है, एकदम पता होना चाहिए। और G7 के साथ साथ आपको G20 के देशों का भी नाम पता होना चाहिए, एकदम पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सर, ठीक है, मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। जो देखो आप कह रहे हैं कि सर 40+ कैसे आ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे और ऐसे 40+ आप यहाँ से अपने मार्क्स को तैयार कर सकते हैं। ये मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं विश्वास जरूर दिला सकता हूँ, अगर आपने होमवर्क को अच्छे से किया है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जैसे G7 में अगर देशों की बात कर लें तो अमेरिका, कनाडा, उसके साथ साथ आप देखोगे 4 देश जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूके, उसके साथ साथ आप देखोगे एक देश आपका है जापान। तो ये देश हैं इसमें शामिल। तो ऐसे ही G20 के आपका पता होना चाहिए, ठीक है, G20 के देशों का पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके साथ साथ आप देखोगे, अगर हम देखें, इसको छोड़िए पत्थर वत्थर, ये यहाँ पे पूछा जाएगा सर, क्योंकि नेबरहुड पॉलिसी आपने पढ़ी होगी, नेबरहुड आपने पॉलिसी पढ़ी है भारत की। तो जितने भी पड़ोसी देश हैं वहाँ से क्वेश्चन खास तौर पर आप देखोगे, बांग्लादेश हो गया, भूटान, म्यांमार, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ से क्वेश्चन PCS में पूछे जाने की परंपरा रही है और पूछे जाएंगे। लास्ट टाइम भी 2018 में, 2019 में भी आप देखोगे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, नेपाल से, पाकिस्तान से, करंट बेसिस क्वेश्चन है जो हम कह रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है कि वैश्विक पर्यटन, सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया है। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, निम्नलिखित में से किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया है, तो आंसर हो जाएगा नेपाल में, ठीक है, ये पता होना चाहिए। ये RO और UPPCS के लिए बड़ा उपयोगी करंट अफेयर है, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके साथ साथ आप देखोगे नासा का एक मिशन है सर, नासा का एक मिशन है जिसको बोलते हैं आर्टेमिस। अब ये जो आर्टेमिस है इसके तहत क्या होगा, नासा पुनः जो सूर्य है, जो मून है, जो चंद्रमा है, वहाँ पर पुनः ये व्यक्तियों को पहुँचाएगा। और ये 2027 में इसकी चर्चाएं आ रही हैं कि ये 2027 में लगभग आप देखोगे पहुँचाएगा, ठीक है, 24 में तो नहीं जाएगा, लगभग 25, 26, हाँ 27 में आसपास ये जाएगा। तो आर्टेमिस मिशन का संबंध है कि सर ये आप देखोगे फिर से चाहता है अमेरिका कि हम मून पे फिर से जाएं। तो इसमें कुछ देशों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें पेरू है और स्लोवाकिया है, ठीक है, पेरू है और स्लोवाकिया है, ध्यान रहेंगे। चलिए उसके बाद आप देखोगे अगला क्वेश्चन है कि वह देश जहां उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा का जून 2024 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तो वो थे मलावी के, ठीक है, मलावी के उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। मैं आपको लाइन बाय लाइन नहीं करवा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य है कि उन क्वेश्चनों को पकड़ना जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना आ सकती है। जैसे ये क्वेश्चन बन सकता है, जून 2024 में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला, कौन है सर, आपसे पूछेगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश की शिनबाम पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो मैक्सिको की राष्ट्रपति बनी है, ठीक है, मैक्सिको की राष्ट्रपति बनी है। मैक्सिको कहाँ पर है सर, मैक्सिको आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका का एक देश है, अमेरिका से सटा हुआ है, इसकी सीमा अमेरिका से लगती है और मैक्सिको की खाड़ी है। यहाँ पर एक गहरी खाई भी देखी गई है, ठीक है, लगभग 1300
मीटर गहरी खाई इस वाले क्षेत्र में मैं बात करूंगा आपको करंट अफेयर में भी और इसमें भी, ठीक है। चलिए उसके बाद आप देखोगे, ठीक है, देखिए फिर से ये क्वेश्चन फिर से आ गया सोलर अलायंस का। जून 2024 में किस देश की संसद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, सदस्यता के लिए, अब ये जो है ना, ये जो है आपसे पूछा जाएगा और ये ध्यान रखना, पिछली बार क्या पूछा गया था, पिछली बार पूछा गया था, देखो रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। अब सोलर अलायंस में नेपाल शामिल हो रहा है सर, किसमें, सोलर जो अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, तो मैंने अभी उसके पीछे भी बताया है। तो ये मोस्ट, मेरी तरफ से आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पक्का है। इसका जो हेड क्वार्टर है सर वो पूछा जा चुका है, वो आप देखोगे हरियाणा के गुरुग्राम में है, ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में है। मतलब आप देखोगे भारत में उसका क्या है सर, भारत में उसका आप देखोगे मुख्यालय है। तो इसको क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए सर, उसके बाद आप देखोगे जैसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, मैं आपको इसको क्वेश्चन बना दूंगा, देखिए बहुत अच्छे से। मई 2024 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC द्वारा जारी विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधे हैं। तो सर देखिए गैंडा है, पशुओं में तो रखा है गैंडा और पौधों में रखा है देवदार। भारत में कौन से नेशनल पार्क में आपको गैंडे मिलेंगे, तो एक तो मानस नेशनल पार्क। आप जब मानस नेशनल पार्क असम में जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक सींग वाला गैंडा मिलता है। दूसरी बात, साउथ अफ्रीका में आप देखोगे ब्लैक गैंडे मिलते हैं। क्या मिलते हैं, ब्लैक गैंडे मिलते हैं और इसका भी एक सींग होता है। दूसरी बात, वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, इसको लेकर के एक बॉन्ड जारी किया है, जिसके लेकर के एक मुद्रा भी जुटा ली गई है, ठीक है, मैं उस पर भी बात करूंगा। अगर हम बात कर ले यहाँ पर जो पौधा है देवदार, सर ये जो देवदार पौधा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी इकोनॉमी के स्तर पर। आपको बहुत सारे ऐसे मिलते होंगे जो लकड़ी की वस्तुएं मिलती हैं और उसके साथ साथ जिस पर नक्काशी की गई होती है, तो वो देवदार का वृक्ष होता है। आपको बता दें कि इस वृक्ष की अगर हम देखें कहाँ पर ये वृक्ष आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये वृक्ष खास तौर पर जो मिलता है ये शिवालिक वाले क्षेत्रों में आपको देखने के लिए मिलता है। मतलब इसके टेम्परेचर को ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका टेम्परेचर आप देखोगे 15 से 20 डिग्री सी के आसपास इसका तापमान होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, हिमालय के रीजन में आप देखोगे शिवालिक पर्वत क्षेत्र वाले क्षेत्रों में मिल जाएगा। इट्स क्लियर। चलिए, ये तो आपको पता ही है, ट्विटर एक्सकॉम से बदल करके किसने रख दिया है, एलन मस्क ने ये वाली बात की है, एक्सकॉम, ठीक है। ये 5G 6G भी आपको पता ही है, भाई जापान ही आगे रहता है। आपको बता दें कि मई 2000, देखो फिर से सोलर अलायंस है। मैं कह रहा हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछने की संभावना, इसको मेरी तरफ से एग्जिट कर लीजिएगा, बिल्कुल एक्सेप्ट कीजिएगा कि ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। मई 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां कितना सदस्य है देश बना है, तो स्पेन है। उधर नेपाल भी आ रहा है और स्पेन भी इसका सदस्य बन गया है सर, ठीक है। देख रहे हो आप कितने सदस्य हैं, 2 देशों ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और आज दुनिया भर के देश इसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि एक फ्यूचर है सर सोलर अलायंस का। उसके साथ साथ आप देखोगे कई ऐसी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, चूँकि मई 2024 में वर्ल्ड एवेटिकस ने कहाँ पर समुद्र तल से 2400 मतलब 2400 मीटर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने का घोषणा किया है। तो स्विमिंग पूल कहाँ पर है सबसे ऊंचाई पर, तो भूटान में है सर। भूटान एक लैंडलॉक कंट्री है। मैं आपको थोड़ा सा इसका मैप बना के दिखा देता हूँ, नहीं तो मैपिंग की क्लास में हम करेंगे आपसे चर्चा। ये सर यहाँ पर है भूटान, ये आपको यहाँ पे भूटान मिलेगा। इसकी सीमा की अगर बात कर लें तो 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है और 1 ओर से ये तिब्बत के मतलब चाइना से, तिब्बत वाला रीजन है, चाइना पर इसका अधिकार है। उसके साथ साथ यहाँ सिक्किम से सीमा लगती है इसकी, असम से सीमा लगती है और इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगती है, 3 स्टेट से, ठीक है। ऐसे आपकी मैपिंग हो जाएगी। और स्टूडेंट जब आप भूटान पढ़ रहे हैं तो आपका निचार जानी चाहिए कि किस देश की हम बात कर रहे हैं, कहाँ पर ये देश आई होप हो सकता है, ठीक है।
तो सबसे ऊंचा जो प्रतिस्पर्धी पुल खोलने का घोषणा कर दिया गया है, तो स्विमिंग पूल जो है वो भूटान में खोला जा रहा है, 2400 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है, लगभग 2.5 किलोमीटर। उसके साथ साथ आप देखोगे इसकी तरफ लोगों का ध्यान बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। किसकी तरफ? विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था, जो 13 से 15 जुलाई को था, तो रोटरडैम नीदरलैंड में किया गया था, ठीक है। हाइड्रोजन, सर हाइड्रोजन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका हाइड्रोजन के फ्यूल सेल बनाए जाते हैं, जो भविष्य में आप देखोगे एक एनर्जी का रिसोर्स है, एक एनर्जी का रिसोर्स इसको कहा जा रहा है भविष्य के लिए। दूसरी बात आप देखोगे हाइड्रोजन इस पृथ्वी पर अगर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कोई ऐसा तत्व है, पदार्थ है, तो सर हाइड्रोजन है, ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद आता है दक्षिण चीन। देखिए ये भी बहुत ज़रूरी है, ये मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट है सर, ये पूछने की संभावना ज़्यादा है, ये आपको यूपीएससी यूपीपीसीएस वगैरह में भी आपसे और आरओ में पूछा जा सकता है। मैं आपको एक बार पुनः बता दूं, ये क्लास न केवल यूपीपीसीएस और आरओ के लिए है, बल्कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो क्विक रिवीजन क्लासेस वनडे एग्ज़ाम है, वहाँ पर भी ये पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। चाहे आप मध्य प्रदेश पीसीएस दे रहे हैं, राजस्थान दे रहे हैं, बिहार पीसीएस झारखंड दे रहे हैं, उसके साथ साथ दिल्ली का कोई पेपर दे रहे हैं, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड का अगर आप पीसीएस दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना ठीक ठाक रहती है। और ये तो वैश्विक स्तर के क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय, तो सब में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, चाहे वो आप कोई भी एग्जाम दें। दक्षिण चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंक, देखो हाल ही में क्वेश्चन बनेगा ऐसे, हाल ही में दक्षिण चीन सागर पर विस्तार पर अंकुश लगाने के लिए किस संगठन की विस्तार या अस्तित्व में आया है? तो ऑप्शन नंबर ए क्वाड, ऑप्शन नंबर बी ब्रिक्स, ऑप्शन नंबर सी स्वार्ट्स, ऑप्शन नंबर सी ऐसे एक और दे देगा, ठीक है, AIIBB ऐसे आपको दे देगा। बट अभी जो नया संगठन बना है, जो अस्तित्व में आया, वो बना है सर आपका स्क्वाड। क्या बना है? स्क्वाड। इसमें जो सदस्य देश हैं, इसमें सदस्य देशों की बात कर लें तो इसमें भी 4 सदस्य देश हैं, ठीक है। एक तो आपका USA है सर इसमें, दूसरा आप देखोगे एक जापान है इसमें, एक आपका ऑस्ट्रेलिया है इसमें, और इसके साथ साथ एक देश है सर आपका फिलीपींस, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये देश वही देश हैं जो काउंटर करना चाहते हैं किसको? आपके बढ़ते हुए दक्षिण चाइना जो सी है उसके विस्तार को रोकना चाहते हैं। इट्स क्लियर। देखिए बहुआयामी संगठन है, पहली बात 2024 में मई में ये अस्तित्व में आया है, लेकिन ऑलरेडी आप देखोगे क्वाड एक संगठन था जो चर्चाओं में था पहले से ही। इसमें भी आप देखोगे 4 सदस्य देश हैं सर। यहाँ पर आपको USA मिलेगा, ठीक है, जापान मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, और इसके बाद आपको प्यारा भारत मिलेगा, ठीक है। तो ये 4 देश है, ध्यान रखना सर। इसका उद्देश्य जो था, ये चाहता था कि दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में, देखो जो क्वाड का उद्देश्य है वो दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में चाइना के विस्तार को रोकना है, उसकी आक्रामकता पर अंकुश लगाना है। और जो आपका स्क्वाड है उसका मतलब है कि जो साउथ चाइना सी है उसके विस्तार को रोकना है। होमवर्क आपको दे रहे हैं यहाँ से, साउथ चाइना सी में कुछ यहाँ पर आइलैंड आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? आइलैंड आपको मिलेंगे, उनको ज़रा एक बार देख लीजिएगा। जैसे पैरासल आइलैंड मिलेगा, क्वेंसल आइलैंड मिलेगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए विद मैपिंग के साथ, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, होमवर्क ज़रा ध्यान में रखिएगा सर। उसके साथ साथ आप देखोगे मई 2024 में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची, मतलब 5640 मीटर ऊंचाई पर वेधशाला का उद्घाटन किया है, तो अटाकामा वेधशाला। ये अटाकामा डिज़र्ट का सर कहाँ पर पड़ता है? तो चिली में है। और ये ध्यान रखना जो आपका एंडीज पर्वत है, क्या है? एंडीज पर्वत है, तो एंडीज पर्वत के आप देखोगे ये पश्चिम में है सर। कहाँ पर है? वेस्ट में है। क्यों बना है सर? यहाँ पर एक कोल्ड धारा बहती है, उसका नाम आप बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 10वां विश्व जल मंच आयोजन आप देखोगे 21 मई 2024 को कहाँ पर हुआ? बाली में। बाली कहाँ पर है? इंडोनेशिया। इसकी थीम रखी गई थी साझा समृद्धि के लिए जल, ठीक है। साझा समृद्धि के लिए जल मतलब जल आप सभी के लिए है सर, ना कि एक और एक के लिए। उसके साथ साथ आप देखोगे
वर्ष 2027 में प्रस्तावित 11वें विश्व जल मंच की जो मेजबानी किसको सौंप दी गई है? सऊदी अरबिया को सौंप दी गई है। ठीक है, तो पता होना चाहिए इसके बारे में भी। इन सब के अलावा अगर हम देखें बहुत सारी चीज़ें सर, मैं आपको वही चीज़ें ज़्यादा बताने का प्रयास करूंगा जो आपको पता होना चाहिए। हाल ही में नेपाल ने, किसने सर? नेपाल ने। हाल ही में नेपाल ने अपने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो पर्यटन राजधानी कौन सी है सर उसकी? पोखरा। पोखरा। और भारत में पोखरा किस लिए प्रसिद्ध है? जो भारत में पोखर है, पोखर पड़ता है आपका राजस्थान में, भारत में। ये तो नेपाल का है, बट ये जो राजस्थान का पोखर है, यहाँ पर आप देखोगे जितने भी परीक्षण किए जाते हैं अधिकतर भारत में इस पोखर में ही किए जाते हैं, चाहे वो मिसाइल का हो, चाहे फिर वो परमाणु हथियारों का हो, अधिकतर इसी में किए जाते हैं। इट्स क्लियर या नो? क्लियर सर। अगर हम देखें दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर अगर जो शहर घोषित किया गया है वो कौन निकालता है सर इसको? विश्व की आर्थिक अमीरों में देखें तो जारी एक रिपोर्ट की जाती है सर, आप देखोगे वेल्थिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट निकाली जाती है, और इसमें आप देखोगे न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे महंगा शहरों में से एक है, अमीर शहरों में से न्यूयॉर्क, अमेरिका। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो क्या होगा, एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, मैं आपको क्वेश्चन का एक बताता हूँ क्या क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। यूपीएससी पूछता है और पीसीएसपी, जैसे जैसे पैटर्न बढ़ रहा है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी लैंग्वेज उनकी टफ होती चली जा रही है। देखिए कैसे, वो कहेगा हाल ही में हाईएस्ट मुद्रास्फीति से परेशान अर्थव्यवस्था में स्थिर करने हेतु अप्रैल 2024 में किस देश ने जीआई मतलब जिग मुद्रा जारी की है? अब ऑप्शन दे देगा जिम्बाब्वे, जामीबिया, साउथ अफ्रीका, ट्यूनीशिया, ऐसे दे देगा आपको। तो ध्यान रहेगा सर किसने? तो जिम्बाब्वे। आप देखोगे जिम्बाब्वे ने, आप देखोगे गोल्ड, ZI जिम्बाब्वे गोल्ड अपनी मुद्रा जारी की है। एक और क्वेश्चन बना देगा, क्वेश्चन ये बनाएगा हाल ही में मुद्रास्फीति के लगातार बढ़ते जिम्बाब्वे ने अपनी एक नई करेंसी जारी की है जिसको जिग कहते हैं, परंतु यह जिम्बाब्वे किस देश के साथ में सीमा साझा करता है? तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपसे क्या होगा, मैपिंग का क्वेश्चन पूछ लेगा, और जब मैपिंग का क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप कहेंगे सर कैसे करें? तो उसके लिए हम क्लास लेकर के आ रहे हैं मैपिंग वाली। आप डोंट वरी, आप चिंता ना करें, ये जिम्बाब्वे, जामीबिया, ये सब चीज़ें आपको बोत्सवाना, गवाना सारी चीज़ें बताएंगे विद कैपिटल के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं सर। ठीक है, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है और ताकत कभी कम होनी नहीं चाहिए। बाकी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। मई 2024 में नाटो के 6 सदस्यीय देशों, जिसमें आप देखोगे लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड और फिनलैंड, इनके साथ साथ आप देखोगे फिनलैंड के साथ साथ नॉर्वे ने संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है? ये ड्रोन दीवार क्या है सर? ड्रोन दीवार का मतलब है कि हम अपनी बाउंड्री पर हमेशा ड्रोन उड़ाएंगे। क्या उड़ाएंगे? ड्रोन उड़ाएंगे, और ये ड्रोन उड़ाते रहेंगे ताकि घुसपैठियों का अंदर ना आ सकें। ठीक है, और बनाने की घोषणा की है तो रूस। ठीक है, तो रूस ऐसा कर रहा है जिन देशों के साथ में ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ आप देखोगे अगला क्वेश्चन है सर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा इसको। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने देश भर में एमपॉक्स, क्या सर? एमपॉक्स बोलते हैं इसको, मंकी पॉक्स के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये आपसे पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, जो प्रश्न है वो क्या बनेगा, प्रश्न हम बताएंगे क्या बनेगा। पहली बात, जो मंकी पॉक्स जो है वो सर कैसा है? पहले तो ये वायरस देखिए कैसा है, तो ये जूनोटिक है। कैसा है? जूनोटिक है सर। ये मतलब ये जानवरों से आप देखोगे फैलता है। ठीक है, पहली बात।
ठीक है, जानवरों से जानवरों में फैलता है, मानव में भी होने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं मंकी पॉक्स के। पहली बात, पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, दूसरा क्वेश्चन बनेगा हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने मंकी पॉक्स के प्रकोप को लेकर के स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? डायरेक्ट एक ये बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा यहां से कि हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने मंकी पॉक्स को लेकर के स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, यह किन देशों के साथ में सीमा साझा करता है या नहीं करता है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो ये भी ध्यान में रखना। फिर कहते हैं सर ये क्वेश्चन तो पूछ रहा है मैपिंग से, लेकिन सर कहाँ से पूछ रहा है? तो सर यहाँ से मैपिंग का क्वेश्चन बना सकता है। अगर मैं ज्योग्राफी का टीचर हूँ और मुझसे कहा जाए कि आप आंसर बनाइए, आप क्वेश्चन बनाइए, तो मैं कैसे करूँगा? मैं देखूंगा, घटना सार उठाऊंगा, अच्छा करंट में ये रहा, ठीक है लो कांगो से बना देते हैं, कौन से देश की सीमा नहीं लगती है, कौन से देश की लगती है, ठीक है ऐसा। और मुझसे कहेंगे साइंस एंड टेक्स से क्वेश्चन पूछे, तो मैं कहूँगा मिक्सचर कर लूँ, तो मैं फ़ोन करूँगा ज्योग्राफी वाले टीचर को जो एग्जामिनर बना रहे हैं, मैं कहूँगा कि क्यों ना हम मिक्स बना दे क्वेश्चन कि जोनोटिक, मंकी पॉक्स और यहाँ पर मैपिंग। बोलेंगे ठीक है, थोड़ा हार्ड भी हो जाएगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है और उनको उद्देश्य है जो अनसीरियस बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको बाहर निकालना और जो सीरियस है उनको अंदर ले लेना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इट्स क्लियर हुआ। चलिए सर अगला आप देखोगे 5 जून को क्या मनाया जाता है सर? ये भी मोस्ट है सर। 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी किस देश ने की है? तो सऊदी अरबिया ने क्या की है? इसकी मेजबानी की है। ठीक है, याद रखेंगे। अभी हाल ही में अंटार्कटिक वाले क्षेत्र में आप देखोगे ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर तेल के और गैस के भंडार की खोज करने का दावा किया है। तो किसने किया है? रूस ने। ये तो कोई बड़ा ऐसा नहीं है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। हाँ सर ये मोस्ट है, मैं आपको बता रहा था ये मोस्ट है सर। वह देश जहाँ के आप देखोगे चेतुलमल खाड़ी कहाँ पर है? चेतुमल खाड़ी में। ये चेतुमल खाड़ी कहाँ पर पड़ती है? तो ये पड़ती है मैक्सिको की खाड़ी में। कहाँ पर पड़ती है? मैक्सिको की खाड़ी में पड़ती है। हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल। अब ये पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से तामजा का संबंध किससे है? यह एक ब्लू होल है जो टेमल की खाड़ी में है, मैक्सिको में है। तो इसकी गहराई कितनी है? 1380 फीट है। ठीक है, मैक्सिको में। अच्छा, भारत में भी एक ब्लू होल देखने के लिए मिला है, जो कहाँ पर है? आप इसको गूगल सर्च कीजिएगा, होमवर्क है। भारत में भी एक मिला है सर, इंडिया में। और ये मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ, ये मिला है आपको इंडियन ओशन में। और इंडियन ओशन में आप देखोगे बी ओ बंगाल वाले रीजन में, मतलब ये आपको मिलेगा खास तौर पर जो श्रीलंका है उसके साइड से थोड़ा नीचे आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है, उसके दक्षिण में। नेक्स्ट क्या है सर? तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपका, देखो होमवर्क को क्या है ना, आपको क्या करना है, होमवर्क को एक रफ लेनी है या एक पेपर पेन पेपर लेके बैठिएगा। ठीक है, इस क्लासेस में तो आप होमवर्क को क्या करना है, उस पर नोट डाउन कर लें ऐसे। ठीक है, और उसको आप रिवाइज कर लें। उसके साथ साथ आप देखोगे जून 2024 में किसने दुनिया के पहले ईवी मतलब बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो है आपको वोल्वो कार्स। वोल्वो कार्स ने क्या कर दिया है? पहले आप देखोगे बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है दुनिया में। ठीक है, चलिए 5 जून 2024 को किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक मतलब 1000 दिन तक, 1000 को आप क्या करेंगे, 1000 को आप क्या करेंगे सर? 365 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आप निकाल लीजिए कितना, 3 × 9 लगभग ये 3 साल के बाद आए हैं सर। ठीक है, लगभग 3 साल के बाद में ये आए हैं। समय रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो इनका नाम क्या है सर? ओलेंग कोनेको, ओलेंग कोनोनेको। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 1000 दिन तक। ये कहाँ पर रहे हैं? अंतरिक्ष यात्री बने हैं, अंतरिक्ष में रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखो ये ज्वालामुखी से क्वेश्चन है सर। आप कहोगे कि ज्वालामुखी से क्वेश्चन बनते हैं, बट कैसे? देखो ये मोस्ट है, मेरी तरफ से इसको आउट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आउट है सर। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा फिर बताओ, आपसे क्या पूछेगा?
तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, वह देश जहां स्थित माउंट ईवू ज्वालामुखी में मई 2024 को विस्फोट हुआ, ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। अभी आपसे पूछ लेंगे निम्नलिखित में से माउंट ईवू ज्वालामुखी किस देश में है, ऐसे पूछ लेंगे। ऑप्शन दे देगा आपको इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, और उसके बाद में एक और दे देगा आपको कोई यूरोप का, इटली। अब आप चक्कर खा गए। तो माउंट ईवू कहाँ पर है? ईवू मतलब ई इंडो, ईवू इंडो, ईवू इंडो, ठीक है। तो ईवू मतलब इंडोनेशिया, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इंडोनेशिया हो जाएगा। इसके साथ साथ आप देखोगे 9 मार्च 2024 को मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 में विजेता रही कौन है? चेक रिपब्लिक की क्रिस्टलिना, आप देखोगे, पिस्कोवा, ठीक। चलिए सर, उसके साथ साथ उत्तरी यूरोप स्थित एक किस नॉर्डिक देश ने 7 मार्च 2024 को नाटो में 32वें सदस्य के देश के रूप में शामिल कर लिया गया? तो स्वीडन भी इसमें शामिल हो गया। पहले कितने थे सर? इसमें 30 सदस्य थे, एक यू के था 31 थे, अब स्वीडन और आ गया, तो इसमें टोटल मेंबर कितने हो गए? 32 हो गए, ठीक है। इसको आप जरूर एक बार नाटो को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास का ये उद्देश्य नहीं है कि आपको नाटो पढ़ा दिया जाए। नाटो पढ़ाएंगे तो सर उसमें बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, मतलब अधिक समय लग जाएगा, अधिक टाइम टेकिंग चीज़ें हो जाएंगी। तो इसलिए मेरा उद्देश्य है कि आप भी थोड़ा सा अपने स्तर पर होमवर्क कर लें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए क्यों आ जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। ये इंडिया से रिलेटेड है, आपको रिलेटेड करना आना चाहिए सर। अगर आप अपने स्तर पर भी पढ़ते हैं तो आपको इस तरीके से पढ़ना आना चाहिए। मार्च, देखिए 5 मार्च 2024 को किस देश ने गर्भपात कराने को संवैधानिक अधिकार बना दिया है? ठीक है, अब देखो किस देश ने बनाया, उस पर मैं बात बाद में करूँगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ किस देश ने बनाया है। तो ये है सर, आप देखोगे फ्रांस ने, ठीक है। संविधान में यह अधिकार जोड़ने वाला दुनिया का पहला देश है, पहली बात तो, ठीक है। तो ये पीटी का क्वेश्चन बनेगा, पहली बात आपको मिलेगा, ये बिल्कुल रखा हुआ सामने मिलेगा। निम्नलिखित में से किस देश ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बना दिया और दुनिया का पहला देश है? तो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर 2 भारत, ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस, ऑप्शन नंबर 3 यूके। ऐसे दे देगा आपको, मतलब ऐसे देशों का देगा। अमेरिका तो देगा ही देगा उसमें सर ऑप्शंस में, ठीक है। और आधे बच्चे तो अमेरिका पे जाएंगे, अगर उनको नहीं पता, अगर तुक्का मारेंगे तब, लेकिन उनका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और आपने पढ़ा है हमारे साथ में घटना सार, तो आप कहेंगे फ्रांस, द करेक्ट आंसर। अब क्यों हम ऐसी बातें आपसे कर रहे हैं? देखिए सर, चूंकि गर्भपात को लेकर के भारत में भी कानून बनाया गया है, ठीक है। गर्भपात को लेकर के भारत में भी क्या है महोदय, कानून बना हुआ है। जैसे भारत में क्या है, आप देखोगे सामान्यतः 24 सप्ताह तक, कब तक? 24 सप्ताह तक आप गर्भपात करवा सकते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर आपको करवाना है 26 सप्ताह तक, तो सर इसको लेकर के अभी क्या था, एक PIL भी डाला गया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी था, ठीक है। एक पिटीशन डाली गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। लेकिन 24 सप्ताह तक है। खास रूप पे अगर मान लीजिए रेयर ऑफ द रेयर केसेस में अगर इमरजेंसी है और यदि मान लीजिए 26 सप्ताह हो जाएं, तो उस स्थिति में एक बेंच बनेगी जिसमें 2 जजेस हों, 2 डॉक्टर होंगे जो इसकी रूपरेखा करेंगे। और जिस डिस्ट्रिक्ट का ये मुद्दा होगा, उस डिस्ट्रिक्ट के जो आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं वो इसमें शामिल होंगे, वहाँ के जो DM साहब हैं वो इसके अंतर्गत शामिल होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें करवाया जाएगा। भारत में ये संवैधानिक नहीं है, ध्यान रखना। मैं आपसे बता दूं, अगर ये भारत में अगर इसने करके पूछ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भारत में ये संवैधानिक अधिकार नहीं है गर्भपात कराने का, ठीक है। एक विधिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। यार ये हमारा फुटविल है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम करता है, इसको पहले बाहर छोड़ के आता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आपको हुई प्रॉब्लम के लिए सॉरी,
क्योंकि पुटबिल था तो ये बहुत दिक्कत करता है, ठीक है, छोटा है तो अभी थोड़ा सा दिक्कत करता है। चलिए आइए देखते हैं आगे। आगे है आपका संवैधानिक अधिकार की बात मैं कर रहा था, जो आपके इसने बनाया है फ्रांस ने, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, भारत में संवैधानिक नहीं है, एक विधिक अधिकार के रूप में आप जा सकते हैं, भारत में ऐसा नहीं, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखोगे ये नॉर्मल सा है, पढ़ लीजिएगा। मार्च 2024 में प्रस्तावित आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? तो दक्षिण कोरिया में सबसे कम दर्ज की गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप देखोगे मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई द्वारा किस नाम से एआई सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई है? तो स्टारगेट सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? स्टारगेट सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई है माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई के द्वारा। तो इसको थोड़ा सा क्या है आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको वही क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए इन सब के अलावा आप देखोगे ये तो सब इतने महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए सर, मई 2024 में किस देश ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों को छोड़ा है? तो वो देश है सर जिबूती। अब भारत में भी क्या हुआ है, इसका ट्रायल किया गया कि सर हम क्या करेंगे, जो मच्छर हैं, मॉस्किटो हैं, इन मॉस्किटो को पकड़ेंगे और इनका जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे। क्या करेंगे? इनका जेनेटिक इंजीनियरिंग हम करके देंगे, ताकि क्या करें, हम इनके जीन को एडिट कर सकें। क्या कर सकें? इनके जीन को एडिट कर सकें। और जीन एडिटिंग वो प्रोसेस होता है अपना, उसको हम एक अलग से जब साइंस एंड टेक की क्लास होगी उसमें मैं आपसे चर्चा करूंगा। फिर भी आप अपने स्तर पर पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूं और आप इसको अपने स्तर पर पढ़ सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है। तो ये जिबूती ऐसा देश बना है जिसने क्या किया है, आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों को छोड़ने का फैसला किया रखा है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। 1 मिनट क्या हो गया? ठीक है 1 मिनट सॉरी, कोई टेक्निकल इशू हो गया सर। उसके बाद आप देखोगे दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री स्पेंसर ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी 4 जून 2024 को कहाँ खोला गया है? तो हंगरी में खोला गया है, ठीक है। कहाँ खोला गया? हंगरी में। हंगरी कौन सा देश है सर? हंगरी एक यूरोप का देश है, ठीक है। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। इन सब के अलावा ये मोस्ट क्वेश्चन है सर आपके लिए, इस पे 3 स्टार हैं। 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच प्रवासी प्रशिक्षण प्रजाति जो संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 का आयोजन किया गया। कहाँ पर? समरकंद उज्बेकिस्तान में, ठीक है। समरकंद उज्बेकिस्तान में COP14 का आयोजन किया गया, जो प्रजाति संरक्षण के बारे में बात करता है, जो प्रवासी पक्षी होते हैं उनकी बात करता है। जैसे आप देखोगे भारत में कई ऐसे साइबेरियन क्रेन आते हैं जो भारत में ठहरते हैं और फिर वो कहाँ जाते हैं? मेडागास्कर तक जाते हैं। तो उस पर ये बनाया गया था। फरवरी 2024 में कहाँ? 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो जर्मनी में किया गया है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी की चीज़ें जो हम आपको नोट डाउन करा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट्स, उसको आप बस देखिएगा, बाकी का मत देखिएगा। ये भी छोड़ सकते हो आप। फरवरी 2024 में किसे हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अध्यक्ष चुना गया है? तो जस्टिस नवाफ सलाम लेबनान को चुना गया है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना है थोड़ा सा, बस इसको ऐसे रेफरेंस के तौर पर, क्योंकि जो मोस्ट नहीं है मैं उसको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो मोस्ट है मैं उस पर 3 स्टार 4 स्टार दे रहा हूँ। देखिए जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? तो कैलिफोर्निया। अब लिथियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, लिथियम आयरन बैटरी बनती हैं और जैसे जैसे अब दुनिया लिथियम आयरन बैटरी की तरफ बढ़ती चली जा रही है जो कि रिचार्जेबल होती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसमें, तो लिथियम का भंडार कहाँ खोजा गया? सबसे बड़ा है सर विश्व का, आपसे पूछा जा सकता है विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार कहाँ पर है? अब ऑप्शन देगा आपको,
ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए चिली, ऑप्शन नंबर 3 आप दे देगा कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर एक और दे देगा ब्राज़ील। दुनिया में ब्राज़ील की तो सबसे ज़्यादा बड़ा कहाँ, कैलिफोर्निया, अमेरिका। और यदि आपको पूछ ले तांबा, तो तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो आप जाएंगे ब्राज़ील में, ठीक है। अगर तांबा दुनिया में पूछ ले तो ब्राज़ील में, ठीक है। लिथियम का सबसे बड़ा भंडार आपको मिलेगा सर कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया प्रशांत महासागर से सीमा साझा करता है, ठीक है। आने वाले समय में ये अलग हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। चलिए, उसके साथ साथ फरवरी 2024 में यूरोप में पहली बार कहाँ यूपीआई का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू कर दिया गया है, तो एफिल टावर फ्रांस में। आप देखोगे एफिल टावर फ्रांस में, एफिल टावर कहाँ पर है, फ्रांस में। तो वहाँ पर आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बोलते हैं यूनिफाइड इंटरफेस, ठीक है। तो आप इसका कर सकते हैं। श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में 4 फरवरी में हिस्सा लेने के लिए कौन सी भारतीय पनडुब्बी ने कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की है, तो INS करंज ने, ठीक है। किसने, करंज ने वहां पर यात्रा की। उसके साथ साथ जो अगला क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन ये है सर, 20 जनवरी 2024 को चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर सफलतापूर्वक आप देखोगे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है, तो वो है सर जापान। जापान ने आप देखोगे मून मिशन जो आपका क्या है, साइन पर है, जो इसका साइन पर है, जो साइन पर है, तो इससे इसने क्या किया है, वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। भारत क्या में है सर, भारत है आपका 4थे नंबर पर, इंडिया, और जापान है सर कैवें नंबर पर, आपका 5वें नंबर पर। इससे पहले कौन है, इससे पहले कई देश हैं। देखो एक तो आपका है ही सर, जिसको हम बोलते हैं USA, उसके साथ साथ आपका रसिया, उसके साथ साथ UAE यूरोपियन यूनियन, मतलब आप देखोगे UK, ठीक है, और फिर उसके बाद में भारत, और फिर उसके बाद में ये, ठीक है। चलिए, 10 जनवरी 2024 को गुजरात में आयोजित आप देखोगे 10वें जो एक तरह से वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम थी गेटवे टू द फ्यूचर, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। किन देशों ने 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की है। देखो अब क्या हो गया है सर, ब्रिक्स को बढ़ावा दे दिया गया। थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है। ये है सर ब्रिक्स, इसमें आप देखोगे ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, ठीक है, ये ब्रिक्स है। एस और लगा दो यहाँ पर, ब्रिक्स हो जाएगा। तो साउथ अफ्रीका है। अब इसमें क्या हुआ है, ब्रिक्स प्लस भी कर दिया गया है, तो इसमें कई देशों को शामिल किया गया है। जैसे आप देखोगे मिस्र है, इथोपिया है, सऊदी अरबिया है, संयुक्त राज्य अरब अमीरात है और ईरान है। अगर मैं बात कर लूँ अफ्रीका महाद्वीप के, इसमें कितने हैं, 2 देश हैं, मिस्र और इथोपिया। एशिया, साउथ एशिया के कितने हैं सर, 3 हैं, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अमीरात। एक और देश था सर इसमें, जो देश था आपका उसका नाम था अर्जेंटीना था, परंतु अर्जेंटीना में एक नई सरकार बनी है, उसमें एक लूला करके वहाँ के क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो उन्होंने इग्नोर कर दिया है कि हम अर्जेंटीना को शामिल नहीं करेंगे, तो उसने प्रस्ताव अपना क्या कर लिया है, वापिस कर लिया है। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। ब्रिक्स में अभी कितने देश शामिल हुए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 3 देश एशिया के हैं और 2 देश आपको अफ्रीका के हैं। तो कुल मिलाकर के कितने देश हो गए, 5 देश हैं। 5 देश आपको पूछ लेगा, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और संयुक्त राज्य अरब अमीरात UAE, ठीक है। ये ध्यान में आपको रखना है। इट्स क्लियर। जो ब्रिक्स है सर, जो ब्रिक्स है इसके द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बनाई गई, और आप देखोगे ये 2000 लगभग 13 के आसपास बनी। ब्रिक्स आप देखोगे 2009 में के आसपास चर्चाओं में आया, और आज एक बड़ा आप देखोगे जो यूरोपियन यूनियन है, वर्ल्ड बैंक का, कई ऐसे संगठनों का एक नया मार्ग खोल रहा है, नया आप देखोगे विकल्प के रूप में उभर रहा है और बढ़ाता अब चल रहा है। इसकी अपनी अपनी चुनौतियां हैं, वो मेंस के लिए हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे, बट लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए हैं। जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला में आयोजित 19वें आप देखोगे गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन एलिगेंट मूवमेंट NAM शिखर सम्मेलन 2024 की थीम क्या थी, तो डिपिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस थी, मतलब साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना था, इसकी थीम ये रखी गई थी।
आपको बता दें कि हम परिचर्चा कर रहे हैं घटना सार पर, ठीक है। हाल ही में डिजिटल सेशन, आप देखोगे डिजिटल सेशन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है तो सर फ्रांस है, ठीक है। और फ्रांस तो भाई आप जानते ही है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। किस चीनी स्टार्टअप ने जनवरी 2024 को दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया है? तो आप देखोगे बेटा बोल्ट ने किया है। किसने? बीटा बोल्ट ने इसको किया है सर, बीटा बोल्ट। जनवरी 2024 में किस मुस्लिम देश के द्वारा महदा, कैहान 2 और हल्फ 1 नामक 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया है? तो आप देखोगे ईरान अब एक्टिव हो गया है सर, आप सुधर जाइए। ईरान अब एक्टिव हो गया है, अब सुधर जाइएगा सर इसको लेकर के। इसके साथ साथ जनवरी 2024 में पश्चिमी अफ्रीका राज्यों के आर्थिक, आप देखोगे ये इकोवास से सैन्य संन्यास, आप देखोगे सैन्य शासन वाले किन 3 देशों ने अपने को अलग कर लिया है? तो बुर्किना फासो, माली, नाइजर। अब पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किस में कूप शासन लगातार चर्चाओं में रहा है? या पूछ लेगा हाल ही में पिछले कुछ दिनों से ये अशांति का माहौल रहा है तो कौन से देश हैं, या सैन्य जो शासन है वो किस में है? तो बुर्किना फासो है, माली है, नाइजर है, नाइजीरिया है और लीबिया है। ये ऐसे कई देश हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ सूडान है। ये एक बिल्कुल एक तरीके से ऐसे एक लाइन निकल गई है जहाँ पर ये सैन्य शासन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस क्लास में हमने स्टूडेंट्स आपसे चर्चा किया जो इंटरनेशनल मूवमेंट्स हो सकते थे, उन पर मेरी आपसे विस्तार से चर्चा हुई। अगली क्लास में जो हम घटना सार की बात करेंगे वो हम आएंगे सीधे इसके अब महत्वपूर्ण सेशन पर, जिस पर मेरी आपसे चर्चा परिचर्चा होगी। तो सेशन को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, बेस्ट ऑफ लक।